और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण 40 से 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, कोसल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसको पता रहेगा आंसर बताइएगा। गंग वंश दिया है, नल वंश दिया है, राजर्षि तुल्य कुलवंश, सोमवंश। क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिए। गंग वंश, नल वंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, सोमवंश। कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था? गंग वंश, नल वंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, सोमवंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सोमवंश हो जाएगा, याद रखेगा सोमवंश। इसी ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में दक्षिण कौशल एवं उत्कल कौशल क्षेत्र में सोमवंश का शासक रहा। ठीक है, 1040 से 1065 तक सोमवंशी शासक महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी ने शासन किया। सोमवंशी शासक त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। तो ये सोमवंशी जो शासक होते थे कौन सा उपाधि धारण करते थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो मारंजमुर एक शिलालेख है, वह किस शासक का है ये पूछा है। ययाति, शिवगुप्त, महाभवगुप्त चतुर्थ, जन्मेजय, इंद्ररथ। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ययाति, शिवगुप्त, महाभवगुप्त चतुर्थ, जन्मेजय, इंद्ररथ, मारंजमुर शिलालेख। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ययाति शिवगुप्त। ठीक है, तो मारंजमुर शिलालेख सोमवंशी शासक महाभवगुप्त प्रथम ययाति का है। ठीक है, तो महाभवगुप्त प्रथम इस कौन सा शासक है? तो सोमवंशी शासक है ये भी। ठीक है, ययाति शिवगुप्त, तो महाभवगुप्त ययाति प्रथम। ठीक है, प्रथम ययाति का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो कौन सा सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है बानाबरद से, ये पूछा गया है। कच्छ दिया है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के बानाबरद से निम्नलिखित में थे गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? कच्छ दिया है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। बाकी कच्छ, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, यह तीनों का कहाँ से मिला है? तो बानाबरद से मिला है, याद रखेगा बानाबरद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनिहार या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? मेनिहार बस दे देगा, ठीक है, याद रखिएगा मेनिहार बस दे देगा, इसको हटा देगा, प्राप्त हुआ है करके। तो करका घाट, कबरा पहाड़, मल्हार, तरी घाट। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, करका घाट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के करही भदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट से लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से मिला है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो करही भदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट। ठीक है, तो लौह युगीन पाषाण स्तंभ मिला है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा? ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। 1922, 1925, 1924, 1920। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1924 में। ठीक है, तो 1924 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल हुआ था। ठीक है, बीएनसी मिल कि श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। प्रशासन द्वारा उन्हें दंडित करते हुए राजनांदगांव से निष्कासित किया। ठीक है, जिसके कारण उन्हें रायपुर आना पड़ा था। तो ये बीएनसी मिल हुआ था, उसी के कारण उसको क्या कर दिया गया था? राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था और उसे रायपुर आना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित तहसीलदारी नहीं थी। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व कौन सी तहसीलदारी नहीं थी? सिरपुर, संजारी, लोरमी, तरेंगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए। सिरपुर, संजारी, लोरमी, तरेंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संजारी। संजारी जो है तहसीलदारी नहीं थी। ठीक है, मराठा शासन के समय ब्रिटिश अधीक्षक काल में लोरमी एवं तरेंगा तहसीलदारी, रघुजी तृतीय के काल में लवन एवं सिरपुर तथा अंग्रेजों द्वारा मराठा राज्य के अधिग्रहण के बाद इलियट के काल में खल्लारी, संजारी एवं सिहावा तहसीलदारी निर्मित की गई है। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता से पूर्व कौन सी तहसीलदारी नहीं थी? तो संजारी नहीं है। संजारी जो है ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा हुआ था? तो खल्लारी, संजारी एवं सिहावा तहसीलदारी निर्मित किया गया। तो ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित किया गया था, बाकी ये पहले से था। ठीक है, लोरमी, तरेंगा, ठीक है, ये पहले से था। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया? तो किसने अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया? कब? असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न देखिए। सेठ गोपी किशन, पंडित रविशंकर शुक्ला, काजी शमशेर खां, पंडित वामनराव लाखे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के वामनराव लाखे, सेठ गोपी किशन, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी ने राय साहब की पदवी त्यागी, काजी शेर खान ने साहब की पदवी तथा बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की पदवी त्याग दी। पंडित रविशंकर शुक्ला ने इस दौरान वकालत का त्याग नहीं किया था। तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है। भौगोलिक परिस्थिति की, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह किसका कथन है? तो मी जेनकिंस, रिचर्ड टेम्पल, मी चिबसम, मी एग्न्यू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मी जेनकिंस है ना, जेनकिंस का है ये। तो मिस जेनकिंस ने क्या कहा था कि भौगोलिक परिस्थिति की, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारियों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहे। तो ये किसका कथन है? तो मी जेनकिंस का है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित कौन नहीं है ये बताना है आपको। क्या दिया है ऑप्शन में? राजूलाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजूलाल शर्मा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन ये राजूलाल शर्मा जो है शामिल नहीं था। अगला क्या दिया है देखेंगे। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाला राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम था स्मिथ पियर्स, टी.एस. स्कॉट, H.M. लॉरी, L.S. कैरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मिथ पियर्स। ठीक है, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान 1933 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स ने गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्या है देखेंगे। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिलासपुर, ठीक है। तो 1927 में झंडा सत्याग्रह का द्वितीय चरण बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कांचगुप्त के सिक्के पचराही, अकलतरा, सिरपुर, बानाबरत। क्या हो जाएगा? पचराही, अकलतरा, सिरपुर, बानाबरत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बानाबरत। दुर्ग के बानाबरत से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांच का सिक्का प्राप्त हुआ है। रामगुप्त अगर दे दे तो याद रखना वो बानाबरत से ही है, रामगुप्त या कांचगुप्त देगा, ठीक है। तो कहाँ से मिला है? बानाबरत से मिला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।